हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल मेकओवर एंड अप। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो आज मेरी नंद ने आना है और उन्होंने बनानी है फ़िश। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत जैसे कहते हैं ना कि मुझे किसी रेस्टोरेंट की, किसी होटल की, कहीं की भी फ़िश इतनी पसंद नहीं है जितनी मुझे मेरी नंद के हाथ की फ़िश पसंद है। बहुत 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 मज़े की फ़िश बनाती हैं। आप मेरी एक्साइटमेंट से ही अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वो कितने मज़े की फ़िश बनाती हैं। तो यहाँ पे जनाब अब्दुर्रहमान खेल रहा है अपने टॉयज़ के साथ। तो जब मैंने कुछ करना होता है या मसरूफ़ होना होता है या अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा तंग करता है तो ये स्क्रीन टाइमिंग भी लेता है, मोबाइल भी यूज़ कर लेता है, टैब भी, और कभी कभी टीवी पे भी इसे कार्टून वगैरह लगा देती हूँ। लेकिन मेरी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि ये खेले और एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहे। तो जनाब जब ये एक्टिविटी में मसरूफ़ होता है तो ये मेरा पूरा कमरा जो है ना दरहम बरहम कर देता है। तो लेकिन यह है कि बच्चों को एक्टिविटी करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं ना अक्सर ही इसके टॉयज़ लेके आती रहती हूँ। इसके कोई ना कोई टॉयज़ जो है ना मैं इसको दे के रखती हूँ ताकि ये जो है वो खेलों में भी मसरूफ़ हो। तो ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़्यादा टॉयज़ अपने घुमाता है और मैं इसके ला के रखती रहती हूँ और ये घुमा के घुमाता रहता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है बरज़ा फ़ातिमा भी है, वो सो रही हैं, तो साथ में उसे भी झूले दे रही हूँ। तो साथ में आपके साथ जो है ना यही बात डिस्कस कर रही थी कि फ़िश आने वाली है बहुत ज़बरदस्त सी। तो इंशाल्लाह मैं बाजी से ना, अपनी नंद से मैं फ़िश बनाने का तरीका सीखूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी अगर ज़िंदगी रही तो। इंशाल्लाह मैंने ज़रूर सीखनी है क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बाजी के हाथ की फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा मुझे मेरी बाजी जो नंद है उनके हाथ की फ़िश जो है वो बहुत पसंद है। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ ये कहा था कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ जो है कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी। तो 3 साल तक मेरे जो है वो बेबी नहीं था, तो बहुत सारी मतलब टेंशन्स होती हैं, बहुत सारे चीज़ों को इंसान को इस लिहाज से फ़ेस करना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि फ़ैमिली की तरफ से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह की टेंशन नहीं थी। ससुराल की फ़ैमिली की तरफ से भी नहीं थी और अपने हस्बैंड की तरफ से भी नहीं थी। हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बहू को या वाइफ को मेंटली जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रखें। डॉक्टर्स भी यही बात कहते हैं कि भाई टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं देनी। अपनी वाइफ को जो है ना आपने बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखना है इस चीज़ का, स्पेशली कि वो इस चीज़ की तरफ से जो है ना रिलैक्स हो जाए कि भाई बेबी अभी नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर जितने देखने वाले हैं और जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजें। तो ख़ास तौर पे ये जो चीज़ है ना ये आपने अपने माइंड में रखनी है, जो कि हमेशा डॉक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि मुझे भी 3 इयर्स तक बेबी नहीं था तो डॉक्टर्स भी हमेशा यही कहते थे कि आपने परेशान नहीं होना, किसी बात की टेंशन नहीं लेनी और रिलैक्स रहना है। तो यहाँ पे साथ साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो हम ग्रॉसरी कर रहे हैं अपनी, साथ साथ वो शेयर हो रही है, साथ साथ मैं आपसे जो मैंने बातें की थी कि मैं शेयर करूँगी वो शेयर कर रही हूँ। और दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो पता क्या है, सबसे अहम, सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा जो मेन टॉपिक है ना वो यही है कि मुझे जो है मोस्टली सारों को ज़ाहिर है इस बारे में पता होगा, लेकिन करता जो है वो कोई है। तो मैं आप सबसे यही शेयर करूँगी कि जो सूरह मरियम है ना उसको यकीन के साथ आपने पढ़ना है और डेली पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। तो इस सिलसिले में आप किसी भी मदरसे या किसी आलम से जाके मशवरा भी ले सकते हैं कि भाई हमने इस चीज़ के लिए मतलब हमें कुछ पढ़ने के लिए बताएं, तो वो भी एक तो सूरह मरियम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप वहाँ से जाके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं कोई आलिम वगैरह तो नहीं हूँ कि मैं जो आपको बताऊँगी, लेकिन ये है कि मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि सूरह मरियम जो है ना यकीन के साथ आपने पढ़नी है। जो भी आपको कोई मदरसे वाले बताएंगे वो सूरह मरियम के साथ ज़ाहिर और भी कुछ आपको पढ़ने के लिए बताएंगे, तो आपने ये ज़रूर पढ़नी है और डेली पढ़नी है। एक दिन भी जो है ना अंदर मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग यही है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो मैंने बात आपको पहले कही है कि किसी चीज़ की टेंशन परेशानी बिल्कुल भी नहीं लेनी। ये कम से उन्होंने कहा था जिसके पैसे
कोई भी मेडिसिन वगैरह लेना ये तो सुन्नत है, तो सुन्नत को पूरी करने की नीयत से आप जो है डॉक्टरी चेकअप भी है वो जो ज़रूरी है। ज़्यादा मसला ही इस वजह से होता है कि आजकल जो है डाइट बच्चों की है बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, चाट शाट तो जनाब इन चीज़ों से कुछ नहीं बनेगा। तो आपको सबसे पहले जो है ना मतलब डॉक्टर के साथ तो रुजू करना ही करना है। वो जो दवाई देंगे वो तो रेगुलर खानी ही खानी है। जो दूसरी चीज़ आपने करनी है वो अपनी डाइट को अच्छा करना है। मुझे एक डॉक्टर से मैंने न्यूट्रिशन जो होती हैं उनसे मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले तो मेरी डाइट पूछी कि मैं क्या डाइट में ले रही हूँ। जनाब मैंने जब उनको अपनी डाइट बताई तो उन्होंने कहा कि आप क्या खा रहे हो, मतलब ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी। तो डेली उन्होंने जो मुझे डाइट बताई वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे जो है ना, मैंने जैसे पुराने व्लॉग में बताया कि मुझे इस तरह मसला था, जो वो बन जाते थे फिंसियाँ वगैरह, जो अल्लाह ताला माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, वो जब बन जाते थे ना, तो उसकी वजह से मैं गर्म चीज़ें जो है ना बिल्कुल ही छोड़ दी हुई थी। मैं बिल्कुल भी गर्म चीज़ें नहीं थी खाती, अंडा वगैरह ये वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने डेली 1 अंडा खाना है। फिर मैंने साथ उन्हें अपना मसला भी बताया। तो अच्छा, जो मुझे डाइट मिली वो उन्होंने कहा कि सुबह आपने रोटी खानी है, ब्रेड नहीं खानी, ठीक है, और आपने डेली 1 अंडा खाना है। उसके थोड़ी देर के बाद जो है, या फिर नाश्ते के साथ ही आपने फ़्रेश जूस लेना है, जो भी फ़्रेश जूस होगा, चाहे वो किसी भी फल का हो, सेब हो गया, माल्टा हो गया, किन्नू हो गया, जो भी आपके फ्रूट अवेलेबल है, सस्ता मिलता है तो उस सस्ते फ्रूट का महंगा मिलता है, मतलब जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो फ्रूट लेना है और उसके डेली जूस पीना है। उसके बाद जनाब ये हो गई मेरी मतलब नाश्ता। उसके बाद दोपहर में भी उन्होंने कहा था कि मतलब आपको पता है न्यूट्रिशन जो डाइट बताते हैं कि उसमें आपकी एक दिन सालन भी हो, मतलब सब्ज़ी हो, एक दिन आपकी जो है चिकन हो, एक दिन आपका मटन हो, मतलब हर चीज़ जो है वो आपने खानी है। तो ज़ाहिर है जो घर में पकेगा वो तो आपने खाना ही खाना है। तो उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट जो मतलब कोशिश करें कि चिकन भी आपके डाइट में हो। वो तो डाइटिशियन तो ज़ाहिर है हफ्ते का बताती हैं, लेकिन फिर भी जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, चिकन भी आपकी डाइट में होना चाहिए, मटन भी होना चाहिए, बीफ भी होना चाहिए, फ्रूट तो आपके जूस की सूरत में भी मिल गया, वैसे भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद जनाब मुझे उन्होंने बताया था कि आपने दही की लस्सी जो है वो बना के पीनी है। दही की लस्सी बनानी है और 3 गिलास डेली पीने हैं। तो मुझे तो लस्सी वैसे ही बहुत पसंद है। तो फिर मैंने ये जो है डाइट जो है उसमें लस्सी भी ऐड कर ली और मैं 3 गिलास लस्सी जो है ना वो मैं डेली पीने लग गई। तो उससे भी मुझे अच्छा, जब मैंने ये डाइट ली तो मुझे ख़ुद भी अपने में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ। और उससे जो मुझे ये एलर्जी हो जाती थी, मतलब 1 अंडा खाने से ही मुझे जो है वो एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती थी। तो इस तरह की डाइट से ना मुझे अंडे से, मतलब गर्म चीज़ों से भी कोई एलर्जी नहीं हुई और सारा कुछ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। इसी तरह जनाब फिर शाम की टाइमिंग आ जाती है। फिर शाम में जो है इसी तरह वही जो मतलब एक दिन चिकन अगर आपने खाया है, फिर उसमें दालें भी हों, उसमें सब्जियां, रूटीन में जो आप घर में पकाया वो खा सकते हैं। तो मैं तो दोपहर में नहीं थी लेती, तो शाम में फिर जो ज़ायरा घर में पकाया वो खाने में ले लेती थी। सुबह ब्रेड मैं जो है मैंने ब्रेड नहीं थी छोड़ी, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप रोटी लें सुबह ब्रेड की जगह, तो मैं ब्राउन ब्रेड ले लेती थी, साथ में ब्राउन ब्रेड के साथ अंडा हो गया। उसके बाद जनाब मैंने जो दोपहर में ना मैं 3 गिलास लस्सी ले रही थी। मैं दोपहर का खाना नहीं थी खाती, तो दैट्स नॉट गुड। लेकिन आप अगर चाहें तो आप ज़रूर करें। हम क्योंकि लेट उठते हैं तो दोपहर का खाना फिर नहीं खाया जाता। उसके बाद शाम में जो बना होता था वो मैं खा लेती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अपने अपने माइंड में रखनी है। तो इंशाल्लाह बाकी अल्लाह पाक ने जब आप चाहना है वो तब ही सब कुछ होना है। तो आप ज़रूर ये जो डाइट है इसे फ़ॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना करम करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।